गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके जीएस से संबंधित जितने झारखंड जीके का क्वेश्चन बनता है उससे हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको एग्जाम को टारगेट करके चलेगी, जिसमें से हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित झारखंड जीके का क्वेश्चन करेंगे। और आज का प्रैक्टिस होगा थर्ड, ये न्यू वाली प्रैक्टिस सीरीज है। जो पहले 1 से लेकर वो वाला प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट करवा दिया, 50 प्रैक्टिस सीरीज हो गया है। तो ये नया प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें से हम लोग करने वाले हैं अलग लेवल से अलग क्वेश्चन का पैटर्न के हिसाब से, जो एग्जाम को सिर्फ एग्जाम में जो आएगी उसी को टारगेट करके करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, अब जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, या जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड के अन्य किसी भी एग्जाम दरोगा वगैरह जो भी है, पुलिस, झारखंड पुलिस, तो वो इससे रिलेटेड में आपको झारखंड जीके से ना 40 क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज हम लोग करने वाले 35 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले जो एग्जाम में, जिसमें से कुछ पीवाईक्यू रहेगा और कुछ एमसीक्यू भी रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, तो पहला प्रश्न इसमें बोलता है निम्न धार्मिक संविधाओं में किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो आपको बताना साक्षरता दर झारखंड राज्य में सबसे अधिक है किसका? हिंदू का, सिख का, ईसाई या मुस्लिम का? तो साक्षरता दर में सिख, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिखों का जो है मतलब साक्षरता दर यहाँ पे सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मंदिरों को गांव कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा, ठीक है। चलिए, तो मंदिरों को गांव किसे कहा जाता है? अंजन ग्राम को, इटखोरी को, मलुटी को या देवरी को? तो मंदिरों को गांव किसको कहते हैं बताइए आप लोग? तो मलुटी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। तो किसमें मलुटी को हम लोग मंदिरों का गांव कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है आपका? दुमका में है। चलिए, तो दुमका में है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसमें बोला जाता है निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र, तो झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र बताना है। मादर, नगारा, ढोल या ढमसा? तो बताइए झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा प्राचीनतम वाद्य यंत्र हो जाएगा? मादर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मादर, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपका जो वाद्य यंत्र है इससे क्वेश्चन बनेगी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? तो प्रख्यात तंत्रपीठ है कौन सा हो जाएगा? मौलक्षी का मंदिर, माँ उग्रतारा का मंदिर, माँ चंडी मतलब चंचला का मंदिर, माँ नवलखा का मंदिर? तो बताइए कौन सा प्रख्यात तंत्रपीठ है बताइए। तो प्रख्यात तंत्रपीठ माना जाता है कौन सा? माँ उग्रतारा का मंदिर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा माँ उग्रतारा का मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है। क्वेश्चन नंबर 5, सिमडेगा और रामलेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा का किस दिन में? तो सिमडेगा है, तो सिमडेगा में एक मेला लगता है, मेला का नाम है रामलेखा मेला। तो यह प्रतिवर्ष का पूर्णिमा का दिन लगाया जाता है। तो ये कौन सा मतलब कौन सा महीना का पूर्णिमा का दिन पूछा गया है? चैत या सावन के या कार्तिक के या माघ के? तो कौन सा महीना का मतलब है पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है? चलिए, तो बताइए तो कौन सा प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है? तो ये कार्तिक, तो कार्तिक महीना के प्रतिमा मतलब कि पूर्णिमा के कार्तिक माह का प्रतिमा में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नचनी क्या है? एक प्रकार का नचनी बताना क्या है? नृत्य है, लोक नृत्य है, चित्रकारी है, इनमें से कुछ नहीं है। तो नचनी क्या है ये पूछा गया है। नचनी, नचनी एक प्रकार का नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नचनी एक प्रकार क्या है? नृत्य है, तो याद रखिएगा नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक कौन लिखा? पी के मिश्रा ने, रामदयाल मुंडा ने, ए के झा ने या एस सी राय ने? तो इंपॉर्टेंट है क्या बताइए कौन लिखा था? तो ये पी के मिश्रा जी ने लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पी के मिश्रा, तो ऑप्शन नंबर है पी के मिश्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर है, ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़नो मतलब छोड़को रने मारे होपम रेयाक, ये नाम है। छोड़को रने मारे होपडम रेयाक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? ओलचिकी में, देवनागरी में, रोमन में या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी लिपि में लिखा गया पुस्तक का नाम है बताना है। तो ये पता है रोमन लिपि में लिखा गया पुस्तक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोमन लिपि। क्वेश्चन नंबर 9, चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखा? यह देखिए पुस्तक से कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा झारखंड में, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको मिलेगी। तो ये पुस्तक का लेखक कौन है उससे पूछिएगा। तो द्वारका प्रसाद, योगेंद्र नाथ, राधा कृष्ण या शिवचंद्र शर्मा? ये कौन सा लिखा बताइए। तो ये लिखा था योगेंद्र नाथ के ना द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन में भी योगेंद्र नाथ के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
सेवा विवाह निम्न में से कौन से जनजाति में पड़ता है? तो सेवा विवाह, तो यह सेव विवाह, सेवा विवाह या सेव विवाह कौन सी प्रजाति में? संथाल, मुंडा, बिरहोर या फिर सभी से जनजाति में? ये कौन से जनजाति में प्रचलित है, ये पूछा गया। तो सेव विवाह आपका संथाल जनजाति में मिलेगी, मुंडा जनजाति में मिले, बिरहोर जनजाति, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ओवरऑल सभी जनजाति में ये वाला विवाह का प्रचलन है। चलिए 1 मिनट, अगला कलर चेंज करते हैं। चलिए बताना है झारखंड के कौन से शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? सैनिक स्कूल स्थापित है जमशेदपुर, हजारीबाग, तिलैया या रांची में? तो सैनिक स्कूल कौन सा स्कूल में? तो ये आपका तिलैया में स्थित है, तो ये तिलैया, तो याद रखिएगा तिलैया, ठीक है, धनबाद का तिलैया में। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुआ था बताना है। 1929, 1934, 1938, 1939, मतलब 48 में। तो हिंदी विद्यापीठ का स्थापना 1929 में, तो याद रखिए 1929, तो ऑप्शन में होगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1943, 1963, 1968, 1971। ये कब स्थापित हुआ था? तो इसका मतलब तिलैया वाला स्कूल का स्थापना 1963 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1963 में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट है, रांची, हजारीबाग, राजमहल, नेतरहाट। तो सबसे अधिक वर्षा का मतलब होती है ये आपका नेतरहाट में होती है, तो याद रखें नेतरहाट में। मतलब बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था बताएं? 16वां अधिवेशन रांची में, धनबाद में, गुमला में, हजारीबाग में। तो ये कहाँ पे होता है ये बताइए? तो ये आपका कहाँ होता है, मतलब 16वां अधिवेशन पूछा गया, तो 16वां अधिवेशन होता है आपको हजारीबाग में होता है, याद रखिए। तो स्टूडेंट का ये एक प्रकार का क्या बोलता है यहाँ पे, झुंड भी है, एक प्रकार का गैंग भी है, माना जाता है मतलब कि आपका हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था सुधारवादी आंदोलन या आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी या इनमें से? तो मुंडावादी आंदोलन क्या बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका मतलब मुख्य प्रारंभिक स्वरूप क्या रखा गया था? चलिए, तो सही आंसर की हम लोग बताए, तो इसका क्या रखा था? सुधारवादी, इसका स्वरूप क्या था? सुधारवादी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, संताल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? कोल्हान, सिंहभूम, पलामू या संथाल? तो कौन सा क्षेत्र था संताल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? तो इससे प्रभावित क्षेत्र संथाल प्रांगण था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संथाल प्रांगण इससे प्रभावित वाला क्षेत्र था, संथाल प्रांगण इसका याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कौन सा क्षेत्र में? सिंहभूम वाला, पलामू वाला क्षेत्र में, संथाल वाला क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। ये कौन से वाले क्षेत्र में हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह? तो प्रथम विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध ये आपका सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था, तो याद रखें सिंहभूम वाले क्षेत्र में। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? गांव होता है, घर होता है, भूमि होता है या परिवार होता है? खूट मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का मतलब बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब। तो खूट खूट मतलब होता है परिवार, तो याद रखिए खूट खूट मतलब होता है परिवार। क्वेश्चन नंबर 22, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष फणिमुकुट राय, प्रताप राय, रघुनाथ शाह या दुर्जन शाह? तो क्या आदि पुरुष माना जाता है? तो ये फणी मुकुट राय, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फणी मुकुट राय। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला है राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, इनमें कौन नहीं? तो मुख्यमंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में कौन कर, राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति, तो राज्य के में राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद का नियुक्ति की जाती है। अगला है मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? तो मांझी शासन व्यवस्था आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? चौकीदार, मोढे मांझी, भगदो प्रजा या लाशे टंगाए, तो कौन करता है? तो ये कौन करता है? लाशे टंगाए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाशे टंगाए। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें होता है राज्य सरकार को कानून संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सलाह देता है ये पूछा गया है। तो कौन सा? महाधिवक्ता, तो ऑप्शन में हो जाएगा महाधिवक्ता द्वारा सलाह दिया जाता है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको झारखंड से जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अपडेट सारा मिलता रहे। वीडियो अच्छी लग रही है तो। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? कितने प्रकार की होती है खड़िया जनजाति? तो खड़िया जानकारी 3 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार की।
किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? तो गोटिया कौन से जनजाति में? किसान, खोल, गोंड या खरवार? कौन सी जनजाति में? तो आपका खोर जनजाति में किसान को क्या गोटिया कहा जाता है, मुखिया को गोटिया कहते हैं। किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? तो देहरी बताए बेदिया, बेगा, बंजर या बोथरी। तो ये सब जितना है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनेगी, इसलिए ये सब क्वेश्चन को बार बार आप लोग देखिए। तो ये हो जाएगा बथूरी, तो बथूरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सदानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? कृषि, पशुपालन, शिकार करना या व्यापार करना? तो उसका क्या जीविका है? तो उसका जीविका है कृषि करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि करना। क्वेश्चन नंबर 31, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक बड़ी झारखंड में बताना है कौन पाया जाता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी, तो भारत की सबसे बड़ी भील, उड़ाव, संथाल या गोंड? तो कौन सी? यहाँ पे झारखंड में पाई जाने वाली भारत की सबसे बड़ी, तो यह हो जाएगा गोंड, तो याद रखिएगा गोंड। भारत के पाने वाले सिर्फ झारखंड में बोलेगा तो संथाल 1 नंबर में होता था, फिर उड़ाव 2 नंबर पे होता था, ये भी याद है, सिर्फ झारखंड में बोलेगा तब। क्वेश्चन नंबर 32, रानी सर्वेश्वरी देवी संबंध झारखंड के कौन क्षेत्र में रहा? तो बताइए, सर्वेश्वरी देवी द्वारा पढ़े होंगे, ये क्या विद्रोह का सबसे ज्यादा योगदान भी दिया था, कौन सा क्षेत्र की थी? छोटानागपुर, कोल्हान, पलामू या संथाल परागण? तो ये आपका संथाल परागण से विद्रोह के, जहाँ पे आपका भागलपुर में सबसे ज्यादा योगदान भी आंदोलन वगैरह में योगदान देते। क्वेश्चन नंबर 33, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध कौन कौन भाषा से है? तो बताइए कौन भाषा से संबंध है? मुंडारी, नागपुरी, खड़िया, संथाली? तो ये कौन सा भाषा में ये लिखा था? ये आपका संथाली भाषा, तो संथाली भाषा पंडित रघुनाथ मुर्मू, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोला चाहता है झारखंड आंदोलन के जनक, तो झारखंड आंदोलन के जनक माना जाता है जय बार्थोलोमन, शिबू सोरेन, जयपाल सिंह और विनोद बिहारी महतो। तो किसको माना जाता है झारखंड आंदोलन के जनक? किसको? बहुत इंपॉर्टेंट है, जे बार्थोलोमन, तो ऑप्शन नंबर होगा जे बार्थोलोमन। देखिए आपको मैं यहाँ पे सूची दिया हुआ है, आप सूची को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, 1 और 2 दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन हटा देते हैं, ऑप्शन हटा, बस इसको आप वीडियो पॉज करके खुद से ये इसको लगाने की कोशिश कीजिए। बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के बाद झारखंड विकास समिति, झारखंड किसान सभा और विश्व सेवा दल यह स्थापना कब किया गया था? ये बताइए। चलिए हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब होता था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना होता 1973। तो झारखंड मुक्ति का स्थापना 1973, तो याद रखें इंपॉर्टेंट है। फिर झारखंड विषयक दल का स्थापना कब होता था? झारखंड विषयक दल 1989, तो याद रखेगा झारखंड विषयक दल का 1989, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखेगा। किसान सभा का स्थापना 1930 में किया गया था। और लास्ट जो था आपका बिरसा सेवा दल का 1965, तो बिरसा सेवा दल का स्थापना 1965। तो ये पॉइंट आपको दे दिए हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगी, तो इसलिए इसको आप नोट करके लिखिए, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, किस राष्ट्रीय नेता ने ताना भगत आंदोलन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? जवाहरलाल नेहरू जी का, जयपाल सिंह मुंडा जी, महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था तो किसका? महात्मा गांधी जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के दिन कर्मा, सोरहाय, सरहुल या टूसू? तो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला पर्व एक है ये आपका सोहराय। सोहराय किसके लिए? पशुओं के लिए, तो पशुओं के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है सोहराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, जनजाति समाज में टोडम, टोडम क्या होता है? तारक बहुत से जनजाति से क्या होता है बताइए? समगोत्री विवाह होता है, गोत्र चिन्ह है, जादू टोना होता है या सामाजिक बहिष्कार को टोडम कहते हैं? तो बताइए किसको हम टोडम कहते हैं? टोडम, टोडम हम किसको कहते हैं? तो टोडम एक प्रकार का क्या होता है? गोत्र चित्र, तो गोत्र चिन्ह, तो गोत्र चिन्ह जो होता है उसको हम टोडम कहते हैं, जनजातियों का एक गोत्र चिन्ह है। क्वेश्चन उठाते हैं ना, झारखंड मतलब राज्य के किस जिले में सभी विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हिस्से रखते हैं? तो कौन ऐसा जिला है जिसमें सभी विधानसभा वाला क्षेत्र ऐसा है जिसमें सभी भी जितनी भी अनुसूचित जनजाति उनके लिए सीट का रिजर्व होता है? गुमला, लोहरदगा, पलामू या ए अरबी दोनों? तो कौन सा? गुमला और लोहरदगा, तो ए अरबी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए अरबी दोनों वाले क्षेत्र में गुमला और लोहरदगा। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, झारखंड में रबी फसल, तो रबी फसल के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में बोए जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, सरसों, चना या जौ? बताइए तो कौन सा फसल रबी फसल के अंतर्गत में बोए जाने सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं इसको? तो कौन सा? चना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चना। एक होता है रबी, एक होता है खरीफ, तो याद रखिएगा रबी और खरीफ फसल होता है, ये आपका ठंडा का समय में बोया जाता है
आई आपको गर्मी, मतलब गर्मी या शुष्क मौसम है तो गर्मी, तो याद रखिएगा गर्मी। तो रबी को ठंडी लगती है और खरीफ को गर्मी वाले मौसम, तो ऐसे याद करें। गर्मी में जो धान वगैरह होता है इस टाइप का। तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे। और ठंडी में जितने जैसे चना हो गया, सरसों हो गया, तो ये सब ठंडी में बोए जाने फसल, तो रबी वाला से याद कीजिएगा और खरीफ वाला सब गर्मी वाला फसल में याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड से संबंधित जितने भी आपको झारखंड के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उत्पाद सिपाही या झारखंड से का तैयारी करते हैं, जेपीएससी का तैयारी करते हैं, तो वो सारा क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एग्जाम में आपको इससे बाहर आपको क्वेश्चन शायद ना ही मिले। पूरा ओवरऑल हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से, मतलब जितना प्रैक्टिस से चल रहा है वो आपका टॉपिक से कवर हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।